हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपने कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या है कंप्यूटर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस गिव रिजल्ट आइदर इन अ हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म। आउटपुट डिवाइस जो हमें रिजल्ट प्रदान करता है वो या तो हार्ड कॉपी के रूप में या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में। The device which are the used to display the data to the user either in the form of the hard copy or soft copy are called output devices। हमने ऊपर ही बता दिया कि जो हमारे यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट या तो हार्ड कॉपी होगा या फिर सॉफ्ट कॉपी होगा, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्क्रीन मतलब मॉनिटर, प्रिंटर, पोल्टर या प्रोजेक्टर्स, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। ऐसे बहुत सारे इसके आउटपुट के एग्जांपल्स हैं। आउटपुट मतलब एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल कुछ कंप्यूटर में जो दिख रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, वो सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? दिस इज द आउटपुट डिवाइस, मतलब यह एक आउटपुट डिवाइस है। VDU इज अ विजुअल सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस। इसे हम विजुअल डिवाइस यूनिट भी कहते हैं, VDU को। ठीक है, यूज्ड फॉर अ ग्रेटिंग सॉफ्ट विजुअल आउटपुट ऑन द स्क्रीन। मतलब जो मॉनिटर है ये वीडियो का यूज करके हमें सॉफ्ट रूप में स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। इट मेजर्ड डायगोनली फ्रॉम द कर्नर ऑफ द स्क्रीन टू द अपोजिट कॉर्नर। ठीक है, ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे डायगोनली मतलब सॉरी एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, VDU कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम मतलब VDU को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। सेकेंड इज द LCD। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसका क्या है, अच्छे से देखेंगे हम। मतलब सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्या है, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में आते हैं। दिस इज द टेलीविजन लाइक स्क्रीन वेयर द रिजल्ट आर कंप्यूटर टेक्स आर द डिस्प्लेड। मतलब ये एक टीवी की स्क्रीन के जैसे होती है, जो कैथोड रे पे हमें डिस्प्ले पे रूप में दिखाई देता है। इन दिस टेक्नोलॉजी कैथोड रे फॉल्स ऑन द फोर्स स्क्रीन मतलब फ्लोर स्क्रीन एंड बाय द डिफेक्टिंग रे मेक द पिक्चर। ये एक जैसे किसी प्रोजेक्टर होता है ना, उस पर इफेक्ट डालते हैं, एक जगह से पूरा फैल के वहाँ तक उसका शो करता है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि ये एक मतलब फ्लोरेसेंस के रूप में स्क्रीन पे शो करता है, जिसके डिफेक्ट के द्वारा उसमें मतलब डिफेक्टिंग रे के द्वारा उस स्क्रीन पे पिक्चर बनती है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब जो है वो दो प्रकार के हैं। सबसे पहले देखते हैं मोनोक्रोम। मोनोक्रोम आल्सो कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट। जो पहले के टाइम में टीवी आती थी ब्लैक एंड वाइट में, ये उसका एक कैथोड रे का फर्स्ट टाइप था, लेकिन अब तो सब रंगीन आते हैं। ठीक है, आगे देते हैं कलर। फर्स्ट मोनोक्रोम को ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं, सेकेंड को कलर बोलते हैं। इट हैज़ 3 डिफरेंट फोटोस मतलब फास्फोरस विच एमिट रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीनों लाइट को रिस्पेक्टिवली मतलब ब्लू, ग्रीन और रेड को रिस्पेक्टिवली ये तीनों मिलकर एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू द RGB कलर पिक्चर अपीयर इन अ कलर्ड व्यू। मतलब इन्हीं तीनों फोटोशॉप या कलर के थ्रू ही हमारे पिक्चर जो है कलर्ड दिखती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि LCD क्या है। ठीक है,
LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसका फुल फॉर्म है, आप अच्छे से देख लो एक बार, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसका देखते हैं, दिस वीडियो थिन फ्लैट एंड हैविंग लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी। LCD जो टीवी आती है आपने देखा होगा, बहुत ही पहले के कंपेयर में बहुत ही पतला और बहुत ही मतलब लाइट वेट होता है, ठीक है। देखा होगा ना आप सबको, लगभग सबके घर में LCD आ गई होगी, LCD और LED दोनों, ठीक है। देखते हैं, ये बहुत ही पतला फ्लैट और लाइट मॉडलिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। यह भी 2 प्रकार का है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं TFT। TFT मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दिस इज द वेरिएंट ऑफ LCD एंड मेक्स मैट्रिक्स बट नॉट अ सेल्फ लाइटिंग। मतलब एक LCD में एक नया वेरिएंट लेके आया अपने साथ, बट ये अपने आप लाइटिंग को मतलब सेल्फ लाइटिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं LED। LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड वही होता है जो दो तारों को मिलने के बाद जो एक नया जंक्शन बनता है, वो डायोड होता है। ये फिजिक्स की डायोड है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। LED क्या है? इट इज़ द सेल्फ ब्लैक लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी। ये अपने आप सेल्फ प्रोड्यूस करता है लाइट को, अपने उस टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। पिक्चर क्वालिटी इसकी बेटर है कंपेयर टू TFT, ठीक है, या फिर मोनोक्रोम जो हमने पीछे पढ़ा, ब्लैक एंड वाइट, ठीक। आगे देखते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर इज अ आउटपुट डिवाइस एंड ऑफ्टन यूज अ मीटिंग प्रेजेंटेशंस। मतलब जो प्रोजेक्टर है, इसके थ्रू हम मीटिंग्स ले सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हमने अपना पेन ड्राइव लगाया और यहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे यहाँ से फोकस जाएगा, जो इस पेन ड्राइव में होगा वो यहाँ से बड़ी सी स्क्रीन पे शो करेगा। यही होता है हमारा प्रोजेक्टर, ठीक है। इससे हम ना मीटिंग ले सकते हैं या फिर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इट कंटेन्स अ लेंस इनसाइड द यूज टू द फ्लैश टू द फिल्म ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे होता है ना पेन ड्राइव जहाँ लगाते हैं, वहाँ पे एक फ्लैश होता है, वहाँ पे एक लेंस लगा होता है। उस फ्लैश के थ्रू ये बड़ी सी स्क्रीन पे अपने ऑडियो, वीडियो और पिक्चर्स को शो करता है, ठीक है। टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, जो भी है सब LED मतलब प्रोजेक्टर के थ्रू वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन पे शो करते हैं। इसी को प्रोजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। पोल्टर देखते हैं। पोल्टर इज अ आउटपुट डिवाइस। हम ऑब्वियसली आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो मतलब लिखने के लिए हम देख सकते हैं पोल्टर, हमेशा एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं कि हर जितने भी हमने पार्ट्स पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस के, उसमें हम एक चीज़ ऐसे लिख देते हैं, इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। यूज टू द प्रोड्यूस ग्राफिकल आउटपुट एंड पेपर्स। या किसी भी ग्राफिकल या फिर पेपर्स को आउटपुट देने के रूप में काम करता है। इट यूजेस सिंगल कलर और मल्टी कलर। मतलब पेन इन ड्रॉ द पिक्चर, मतलब जो एक टाइम में ये यूज करता है पोल्टर अपने साथ, या तो एक सिंगल कलर को यूज करेगा या फिर मल्टीपल कलर को, जैसे आप सिलेक्ट करोगे उसमें अकॉर्डिंग टू उसके वर्क करता है, ठीक है। एज ब्लू प्रिंट, पोल्टर इज यूज्ड टू द प्रिंट ऑफ द मैप्स एंड द आर्किटेक्चर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ ए यूज फॉर द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। मतलब कि जो हमने मैप देखा है, कहीं पे ब्लू कहीं पे रेड, जैसे अपने इंडिया का हम मैप देख लें तो कहीं पे ब्लू कहीं पे रेड होता है ना, वो सब इस पोल्टर के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। इकट्ठे एक बार में कई तरह के कलर को छोड़ देते हैं। हर स्टेट का कलर अलग अलग प्रिंट होता है, अलग अलग कलर में हर स्टेट बना होता है ना। ग्राफ देखा आपने कभी? तो अकॉर्डिंग टू उसके ये वर्क करता है, जैसे आप उसमें कलर को चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसके आगे हम, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं सबसे पहले कि स्पीच सिंथेसाइजर, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको सिंथेसाइज करने का काम करता है, वो हमारा स्पीच सिंथेसाइजर बोला जाता है। स्पीच सिंथेसाइज इन अ आर्टिफिशियल प्रोडक्शन और द ह्यूमन स्पीच, मतलब जो हम बोलते हैं, जैसे हम ह्यूमन
या फिर जो भी आवाज़ हम बोलते हैं उसको ये आर्टिफिशियल प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट करता है, सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अ कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड फॉर अ पर्पज इज कॉल्ड द स्पीच कंप्यूटर या फिर स्पीच सिंथेसाइजर। मतलब उस आवाज़ को जो कलेक्ट करके एक सिंथेसाइज रूप में लाता है वो स्पीच कंप्यूटर या फिर स्पीच सिंथेसाइजर कर बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे दिए गए जो हम बोलते हैं वॉइस को एक्सेप्ट या फिर रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अ स्पीच सिंथेसाइजर इज अ कंप्यूटराइज्ड डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, इंटरप्रेट डाटा एंड प्रोजेक्टर्स एंड प्रोड्यूस अवेलेबल लैंग्वेज। मतलब ये हमारे द्वारा दिए गए इनपुट डिवाइस डाटा इन्फॉर्मेशन को लेके ये आउटपुट के रूप में जो हमारे जो भी लैंग्वेज बाहर एक मॉडेम के थ्रू बाहर आती है उसके रूप में ये आउटपुट देता है, ठीक है। जो एलेक्सा जिस टाइम में चल रहा है ये सब आउटपुट डिवाइस ही हैं। इट इज़ अ कैपेबल फॉर द ट्रांसलेटिंग एनी टेक्स्ट। मतलब ये किसी भी टेक्स्ट को किसी भी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल है। प्रीडिफाइंड इनपुट और कंट्रोलर मूवेबल बॉडी मूवमेंट इन टू अवेलेबल स्पीच। मतलब हम कहीं भी चल चल के बोल रहे हैं, अगर एक जैसे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट है या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है तो वो हमारे स्पीच को कहीं से भी एक्सेप्ट करके रिकॉग्नाइज करके सिंथेसाइज करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। स्पीकर स्पीकर आर आल्सो काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस। ये तो सही है क्योंकि स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये एक्सटर्नल लगता है और हमारी आवाज़ को बाहर निकालता है। विच इज़ यूज टू द प्ले अ साउंड एज आउटपुट। मतलब ये साउंड को आउटपुट के रूप में, मतलब हम स्लो बोल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम माइक लगा रखे हैं तो वो हम यहाँ पे स्लो बोल रहे हैं, बट माइक के थ्रू ये तेज़ सुनाई देगा। मतलब साउंड को प्रोड्यूस करेगा, साउंड को बढ़ा के एक्सेस करेगा, ठीक है। उसी के आउटपुट के रूप में साउंड देता है, जैसे आउटपुट। इट इज़ यूज्ड अ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन टू प्ले या फिर लिसन टू द साउंड और म्यूजिक। जैसे हम शादी फंक्शन या कुछ भी हो, वहाँ बर्थडे पार्टी जो भी हो, वहाँ पे हम एक साउंड को लगाते हैं, जहाँ पे हम एक चिप लगाते हैं और या फिर कंप्यूटर, जिससे भी हम उसको कंट्रोलर को कंट्रोल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जैसे हम यूजर द्वारा दिया गया इनपुट। जैसे हम म्यूजिक बढ़ा दिए, म्यूजिक चेंज कर दिए, नया म्यूजिक बजाएगा, आवाज़ कम कर दिया तो साउंड कम हो जाएगा। ये हमारे एक यूजर के द्वारा ये कंट्रोल होता है। और एक मॉडेम के थ्रू, जैसे हमने यहाँ से बोला, यहाँ एक मॉडेम आया, मॉडेम के थ्रू प्रोसेस हुआ, आउटपुट के रूप में रिजल्ट आया। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।